बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की ये वीडियो कैटेगरी बी यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। पीछे मैं काफ़ी दिनों से इनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनकी जो कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई हेल्प कर सकूँ। तो आगे ये इनके अपने ऊपर है, ये कितनी तैयारी करते हैं। मैं जितना हो सकता है इनको फ्री ऑफ कास्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टॉपिक्स हमने बड़ी मुश्किल से समझे थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनको इस तरीके से समझा दूँ कि ये आसान तरीके से याद कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लौंग। चूँकि हमने पिछली वीडियो में वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में पढ़ा था, फिर अगली वीडियो में हमने दालचीनी के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी वोलेटाइल ऑयल का अगला जो ग्रुप है वो लौंग है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लौंग का सबको पता है, ये घर में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात में भी इसका इस्तेमाल है। लोग ज़्यादातर इसकी शक्ल से भी वाकिफ़ हैं। तो प्रैक्टिकल में भी लौंग की जो लौंग है आपके मेज़ के ऊपर रख कर वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है ये क्या चीज़ है, कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। तो मुझे भी प्रैक्टिकल में जो फार्मासिस्ट थे, जो टीचर था हमारा, जो जिसने पेपर लिया था, उसने भी लौंग के बारे में क्वेश्चन किया था, कुछ और क्वेश्चन किए थे और साथ में उसने लौंग का क्वेश्चन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी इस तरह की थी, मुझे आज भी याद है कि लौंग जो है वो यूजीना कैरियोफाइलस की फूल वाली खुश्क कॉम्पल है। तो ये बुक से देखने के बगैर मैंने आपको बताया, बुक की तरफ चलते हैं। मुझे ये सारा अच्छी तरह आज भी याद है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने याद किया था। और ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है वोलेटाइल ऑयल का वाला, तो इसको अच्छी तरह आपने याद करना है। लौंग की तरफ जाते हैं तो लौंग में उसने लिखा है कि लौंग यूजीना कैरियोफाइलस की फूल वाली खुश्क कॉम्पल है। यानी लौंग का जो नबाताती सरचश्मा है वो यूजीना कैरियोफाइलस एक पौधा है, उसका साइंसी नाम जो यूजीना कैरियोफाइलस है, उसकी फूल वाली खुश्क कॉम्पल है। यानी फूल जो बनता है, फूल बनने से पहले एक कॉम्पल निकलती है फूल बनने के लिए। तो जो कॉम्पल खुश्क होती है उससे वो मतलब लौंग कहते हैं उसका, वो लौंग हासिल होता है। पौधा मुकम्मल दरख्त होता है, यानी एक बड़ा दरख्त होता है, 15 मीटर तक लंबाई होती है। 15 मीटर यानी कि ये तकरीबन 45 फुट के करीब जो है इसकी लंबाई होती है। बुनियादी तौर पर मलुका जजीरे में पाया जाता है, मगर अब जावा, सिलोन, मिडगास्कर और जंजीबार में भी काश्त होता है। थोड़े से मुश्किल नाम है भाई, एक दो याद कर लें, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे याद करें। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फूल वाली कॉम्पल को जब वो खिली ना हो, सॉरी, फूल वाली कॉम्पल जब वो खिली ना हो, यानी कि अभी कॉम्पल पूरी तरह खिलती नहीं है, हल्की सुर्ख हो तो तोड़ लेते हैं। जब वो हल्की सी सुर्ख होती है, अभी पूरी तरह खिलती नहीं है, खिल के फूल नहीं बनती, तो उसको तोड़कर, वो सुर्ख होती है तो उसे तोड़ लेते हैं। फिर एहतियात से सूरज में खुश्क करते हैं, मतलब उसको सूर्य की धूप में खुश्क करते हैं। छानने के बाद फिर बंडल में बंद कर लेते हैं। इन कॉम्पलों में 14 से 20% तक लौंग का तेल होता है और यूजीनोल भी होता है, तेल होता है इसमें। यूजीनोल मेरा ख्याल आगे लिखा होगा, मैंने इधर लिखा हुआ था अपने अल्फाज में। यूजीनोल जो होता है ना, ये टूथपेस्ट में भी, दांत के दर्द वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, आगे उसने लिखा है, सफ़ा नंबर 132 है कि लौंग हाजमा की दुआ में और मसाला में इस्तेमाल होता है। जैसा कि मसाला जात हैं, जो गर्म मसाले हैं, आपके घरों में सालन में, देग पकाने में इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें आपको पता है कि वो काफ़ी चीज़ों का मरकब होता है, तो उसमें एक चीज़ जो होती है लौंग भी होता है। लौंग के तेल का अहम इस्तेमाल बतौर खुशबू, हाजमा की दुआ में, जरासीम कुशी और दांतों की दवा, मकामी मस्कन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये प्रैक्टिकल में भी मुझसे उसने पूछा था कि इसका इस्तेमाल बताएं, तो इसका इस्तेमाल आप अच्छी तरह याद करें, पेपर में भी पूछ सकता है और प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है कि इसका इस्तेमाल बतौर खुशबू, हाजमा की दुआ में, जरासीम कुश यानी कि लौंग का में जो यूजीनोल होता है वो जरासीम कुश दुआ है, और दांतों की दवा, मकामी मस्कन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर लौंग का ऑयल जो है वो दांतों में लगाया जाए तो दांत की दर्द जो है वो रुक जाएगी। और जरासीम कुश है, चूँकि दांत में कीड़ा लगता है तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदा देता है, कीड़ा लगने से भी महफूज रखता है। लौंग के तेल में एक अज्जा यूजीनोल होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसने आगे लिखा है, जो ताकतवर जरासीम कुश और लोकल एनेस्थेटिक है। यानी ताकतवर जरासीम कुश वो आपको मैं बता चुका हूँ कि जरासीम को ख़त्म करता है, और लोकल एनेस्थेटिक यानी लोकल का लफ्ज़ का मतलब है मुकामी, एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया यानी कि सुन्न करना, यानी ये मुकामी तौर पर दर्द को ख़त्म कर सकता है, मुकामी हिस्से को सुन्न कर सकता है। तो दाढ़ दर्द में, दांत दर्द में इसका ऑयल जो है वो इफ़ेक्टिव इसलिए भी है कि एक तो जरासीम कुश है, दूसरा मस्कन है, यानी मुकामी मस्कन, यानी लोकली जो
पेन किलर है एक किस्म का। तो मुकामी मस्कन यानी मुकामी हिस्से को ये मुकामी हिस्से की दर्द को रोक देता है। इस तरह लोकल एनेस्थेटिक इस का मतलब है कि ये मुकामी जगह पर सुन करके उस हिस्से की दर्द को रोक देता है। यही वजह है कि दांतों की दवा में इस्तेमाल होता है, ताकि दांतों की जड़ में पहुंचकर बतौर जरासीम कुछ फ़ायदा पहुंचाए। टूथपेस्ट में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कोलगेट में इसकी मशहूरी भी आती है, टीवी में भी इसमें लौंग है, काफ़ी टूथपेस्ट में और में भी इसका जो है ना ऑयल डाला जाता है। तो इसमें सरकारी मरकबात में है खुशबूदार चॉक सफूफ, मुरक्कब ल्यूंडर टिंचर सफूफ, रुबाब टिंचर, ठीक है। उधर उर्दू में पता नहीं उसने किस तरह लिखा है, इंग्लिश में रुबाब टिंचर। तो आप इसका दो चीज़ें जो खुशबूदार चाक सफूफ वाला लफ्ज़ याद कर लें और सफूफ रुबाब टिंचर, ये दो मुझे आसान लफ्ज़ लगे हैं, ये आप याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो मैंने सोचा है कि शॉर्ट वीडियोस जो है ना वो अपलोड किया करूं, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, आप बोर ना हो, एक वीडियो देखकर आप एक टॉपिक को याद करें। तो आपसे अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो जो है कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।